क्या राम मंदिर के दान में सचमुच करोड़ों रुपया की हेराफेरी हुई है? क्या रामलला को भेंट की गई चांदी की शिलाओं और आभूषणों का रिकॉर्ड गायब है? और आखिर क्यों मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को खुद सामने आकर कहना पड़ा कि अगले 15 दिनों तक दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा? पिछले कुछ दिनों में अयोध्या का राम मंदिर एक बड़े विवाद के केंद्र में है। एक तरफ आरोप है कि मंदिर में चढ़ाए गए दान और कीमती वस्तुओं में गड़बड़ी हुई है, दूसरी तरफ ट्रस्ट और सरकार का कहना है कि जांच चल रही है और जल्द ही सच्चाई सामने आ जाएगी। पूरा मामला शुरू तब हुआ जब अयोध्या के एक पूर्व विधायक ने आरोप लगाया है कि राम मंदिर के दान पेटियों और हंडियों से करोड़ों रुपया का चढ़ावा गायब है। इसके बाद समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भी इस मुद्दे को उठाया है और न्याय जांच की मांग की है। श्री राम मर्यादा पुरुषोत्तम राम के चढ़ावे में अगर कोई बात हुई है तो कैमरा बंद कर करके आपस में बातचीत कर लें और कैमरा बंद कर करके आंखें बंद कर करके जो चढ़ावा चोरी हुआ वो वापस रख दो। भगवान प्रभु श्री राम माफ कर देंगे। बढ़ते विवाद के बीच 14 जून को सरकार ने SIT का गठन कर दिया और यहीं से शुरू हुआ इस पूरे मामले की अधिकृत जांच। Special investigation team has found evidence of alleged misappropriation of donations offered at the Sri Ram temple. CM Yogi clarified that an SIT investigation is underway and that the truth will soon be revealed. जांच के दौरान कुछ ऐसी बातें सामने आई जिन्होंने मामले को और भी गंभीर बना दिया है। दावा किया गया कि देश भर के ज्वेलर्स एजेंसियां द्वारा रामलला को भेंट की गई लगभग 60 किलो चांदी शिलाओं और कुछ आभूषणों का रिकॉर्ड अधिकृत दस्तावेज में नहीं मिल रहा है, जबकि दान देने वाले का कहना है कि उनके पास इसकी रसीद मौजूद है। इसके अलावा CCTV फुटेज से छेड़छाड़ के भी संकेत मिलने की बात कही जा रही है। लेकिन जांच टीम के सामने सबसे बड़ी चुनौती यह है कि मंदिर के CCTV सिस्टम में केवल 45 दिनों तक ही बैकअप सुरक्षित रहता है। इससे पुराने फुटेज उपलब्ध नहीं है। सूत्रों के अनुसार SIT ने करीब 200 लोगों की सूची बनाई है, जिसमें से सिक्योरिटी स्टाफ, कैश काउंटिंग कर्मचारी और ट्रस्ट से जुड़े कई लोग शामिल हैं। 125,000 लोगों से पूछताछ की जा चुकी है और कई लोगों से घंटे तक सवाल जवाब किए गए हैं। इसी बीच 19 जून को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अयोध्या पहुँचते हैं। उन्होंने साफ कहा है कि यह जांच श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के अनुरोध पर ही शुरू की गई है और अगले 15 दिनों में इसकी पूरी सच्चाई सामने आ जाएगी। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि अगर कोई भी व्यक्ति दोषी पाया जाता है तो चाहे उसका स्वरूप कितना भी बड़ा क्यों ना हो, उसे बख्शा नहीं जाएगा। उन्होंने यह भी आश्वासन दिया है कि SIT कमेटी की जांच से दूध का दूध और पानी का पानी कर देगी। हम लोगों ने ट्रस्ट के अनुरोध पर SIT जांच बिठाई है और मैं उन्हें इस बात के लिए कह सकता हूं कि SIT जांच दूध का दूध और पानी का पानी करके रहेगी, उसमें कोई संदेह नहीं। लेकिन दोस्तों, यह मामला अब सिर्फ जांच तक सीमित नहीं रह गया, यह राजनीतिक का भी बड़ा मुद्दा बन चुका है। वहीं विपक्ष लगातार सरकार और ट्रस्ट पर सवाल उठा रहा है, जबकि सत्ता पक्ष का कहना है कि कुछ लोग इस मामले के बहाने राम मंदिर अयोध्या के छवि को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहा है। इसी बीच राम मंदिर निर्माण के समिति अध्यक्ष नृपेंद्र मिश्रा का एक बयान चर्चा में आया है। उन्होंने कहा कि चंपत राय की निष्ठा और ईमानदारी पर सवाल नहीं उठाया जा सकता, लेकिन निगरानी व्यवस्था में कहीं ना कहीं चूक जरूर हो सकती है। दोस्तों, इस पूरे मामले में सबसे जरूरी बात यह है कि अभी जांच जारी है। कई आरोप लगाए गए, कई दावे किए गए, लेकिन अंतिम सच्चाई अभी सामने आना बाकी है। अगर वास्तव में भगवान श्री राम के नाम पर आए दान में किसी ने गड़बड़ी की है तो करोड़ों श्रद्धालु यही उम्मीद करेगी कि कानून के अनुसार कड़ी से कड़ी सजा मिले, और अगर आरोप गलत साबित होता है तो वह भी सच देश के सामने आनी चाहिए। फिलहाल सभी की नजर SIT की रिपोर्ट पर टिकी हुई है। अब देखना होगा कि अगले 15 दिनों में जांच क्या खुलासा करती है। बाकी इस पूरे मुद्दे पर आपकी क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताइए। और वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।